हेलो दोस्तों। हेलो। आज हम सभी लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने चल रहे हैं। वो हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स में, और मैथमेटिक्स है क्लास टेंथ की मैथमेटिक्स है। क्लास टेंथ की मैथमेटिक्स में हम लोग सीखेंगे सबसे पहले आज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से रैखिक समीकरण को कैसे सॉल्व करें, या कह सकते हैं वज्र गुणनखंड विधि से हम लोग रैखिक समीकरण को कैसे सॉल्व करें। यदि कोई दो लीनियर इक्वेशन दिया है, उस लीनियर इक्वेशन के मान को कैसे निकालें और किस नियम से, तो उस नियम को बोलते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वज्र गुणनखंड विधि से हम लोग रैखिक समीकरण का मान निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस क्वेश्चन को भी हमने एक राइट कर दिया यहाँ पे ऑलरेडी। तो यहाँ पे फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ टू लीनियर इक्वेशन फ्रॉम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दिया गया है कि वज्र गुणनखंड विधि से दो रैखिक समीकरण को हल कीजिएगा। तो हम दो समीकरण लिख दिए हैं। पहला है 8x + 5y = 9 और दूसरा है 3x + 2y = 4। तो अब चलते हैं, सबसे पहले हम इस लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आता है, चलिए लिखते हैं। 8x + 5y। आप देखिए ये जो हमारा 9 है राइट साइड में है, इसको हम जब लेफ्ट साइड में लाएंगे तो यहाँ पे साइन प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। मीन्स यही है कि यदि कोई भी वैल्यू ट्रांसफर करते हैं इक्वल के इस साइड से इस साइड या इस साइड से उस साइड, तो साइन उसके आपस में चेंज हो जाता है। यदि राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट में आ रही है तो माइनस साइन है, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यदि लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड में जा रही है इक्वल टू साइड, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए +9 है, जब इस साइड ले आएंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, माइनस नहीं। यही हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। दूसरा लीनियर इक्वेशन क्या है, 3x + 2y। अब देखिए यहाँ पे +4 है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में लाएंगे इक्वल की साइड आ रहा है, ये माइनस में आ जाए तो यहाँ पे -4 हो जाएगा। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का। तो अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन किसके बेस पे लिखा जाता है, किसके बेस पे, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। तो हम लोग चलते हैं, लिख लेते हैं लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म। यहाँ पे लिखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। चलते हैं, लिखते हैं a1x b1y + c1 = 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। a2x + b2y + c2 = 0, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो ये हमारा क्या जनरल इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन का ये जनरल फॉर्म है। इसी फॉर्म पर, इसी के बेस पर इसको हम लोग बनाते हैं लीनियर इक्वेशन के, इसी के आधार पे इसको बनाया जाता है, इसको जनरल फॉर्म बोलते हैं। तो इसी के बेस पे हम लोग इसको लिखते हैं। तो चलिए हम लोग कंपेयर करते हैं वैल्यू को आपस में। देखिए फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट के साथ कंपेयर करना है, सेकेंड इक्वेशन को सेकेंड के साथ कंपेयर करना है। तो जैसे देखिए यक्स का कोफिशिएंट a1 है, तो यहाँ पे यक्स का कोफिशिएंट क्या है, 8 है, तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। तो देखो कंपेयर कैसे करते थोड़ा देख लीजिएगा। तो ये फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से करिए, तो a1x = 8x है ना, यक्स से यक्स कैंसिल कर दीजिए, a1 की वैल्यू 8 आ गई। इस तरह से हम लोग कंपेयर करते हैं। जिसको प्रॉब्लम हो वो अपना सॉल्व कर लीजिएगा। चलिएगा, तो हम इसको इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी आ गई, a1 की वैल्यू कितनी आ गई 8। यहाँ पे कंपैरिजन लिख देते हैं। ठीक, कंपैरिजन ऑफ जनरल इक्वेशन। यक्स का कोफिशिएंट a1, यहाँ पे यक्स का कोफिशिएंट क्या है 8 है, तो a1 की वैल्यू क्या होगी 8। y का कोफिशिएंट b1, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 5 है, तो b1 की वैल्यू क्या होगी
5। चलिए नेक्स्ट C1 की वैल्यू क्या है -9। चलिए आप देखिए फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म को थर्ड टर्म से कंपेयर करके उनकी वैल्यू को राइट डाउन कर लिए। अब चलते हैं सेकेंड वाले इक्वेशन को सेकेंड वाले इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो x का कोफिशिएंट A2 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या x का कोफिशिएंट 3 है, तो A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 होगा, A2 की वैल्यू 3। चलिए सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म से करिए, सेकेंड वाले इक्वेशन का y का कोफिशिएंट B2 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2 है, तो B2 की वैल्यू कितनी हो जाए 2, और C2 की वैल्यू -4। अब हम लोग ये वैल्यू तो फाइंड आउट कर लिए, अब कैसे किस इक्वेशन पे किस फार्मूले पे रखें कि हमें क्या है वैल्यू फाइंड हो जाए। तो हम सबसे पहले अब सीखेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला क्या होता है। यहाँ पे राइट कर देते हैं फार्मूला, चलिए यहाँ पे नहीं तो हम लोग यहाँ पे राइट कर देते हैं उसके फार्मूले को। चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे जगह की थोड़ा शॉर्टेज है, इसकी वजह से हम लोग इसको मिटा करके अब देखिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में वज्र गुणनखंड विधि का फार्मूला लिखेंगे, उस फार्मूले की इस वैल्यू को क्या करें पुट कर देंगे, उसके बाद वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं। चलिए फार्मूला लिख दीजिए, फार्मूला ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये फार्मूला है x अपान इक्वल टू वाई अपान इक्वल टू 1। तब देखिए चलिए हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे लिखिए BC को BC से माइनस कर दीजिए, यहाँ CA को CA से माइनस कर दीजिएगा, यहाँ पे अच्छे से CA को CA से माइनस कर दीजिएगा, 1 को 1 अपान उसके बाद क्या करें AB को AB से माइनस कर दीजिएगा। तो देखिए इनका लर्न करने का एक मेथड है, इस मेथड को हम लोग बता देते हैं। अब इसको चलिए देखिए, इसको हम लर्न करने का यही फंडा है, बस बस का अब ये लर्न करने का मेथड है, आपको जो अच्छा लगे वो अपने अकॉर्डिंग लर्न करिएगा। तो ठीक है चलते हैं अब इस पे हम लोग, अब देखिए और इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं 12 और 21 का नियम, 12 21 का नियम भी बोलते हैं इसे, 12 21 12 21 12 21 12 21 का नियम बात है इसी पे। अब इसी फार्मूले पर इस वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे, पुट करने के बाद इनको सॉल्व कर लेंगे, हमें क्या आ जाएगा आंसर मिल जाएगा। तो चलते हैं, x अपान B1 की वैल्यू कितनी है 5 और C2 की वैल्यू कितनी है -4, माइनस लगाएं। अब B2 की वैल्यू कितनी है 2, C1 की वैल्यू कितनी है -9। चलिए y C1 की वैल्यू कितनी है -9, A2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखिए A2 की वैल्यू क्या है 3 है, माइनस लगाइए। C2 की वैल्यू कितनी है -4, A1 की वैल्यू कितनी है 8, 1 अपान A1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे A1 की वैल्यू 8 आई है ना, हमें पुट करो भाई क्या दिक्कत है, पुट करके सॉल्व करो। B2 की वैल्यू कितनी है 2, अब A2 की वैल्यू कितनी है 3, चलिए B1 की वैल्यू कितनी है 5। चलिए ये देखिए हम लोग वैल्यू को पुट कर लिए इस फार्मूले पे, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। चलिए सॉल्व करो इसको, 5 4 जा 20, चिन्ह माइनस का है माइनस का, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस जब टकराएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 9 जा 18,
तो 9 3 27 और साइन माइनस है, माइनस लग जाएगा। ठीक, 9 3 27। ठीक, यहाँ पे देखिए 4 8 जार 32 या 8 चौक 32। अब देखिए माइनस में टकराएगा प्लस हो गया तो 32 लिख दिए। यहाँ पे 1 अपॉन, इनको सॉल्व 8 दूनी 16, 5 दिया 15। चलिए इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें से घटाएंगे तो 2 आएगा। अब देखिए चिन्ह हमेशा जो संख्या बड़ा होता है, बड़ी संख्या के साथ जो चिन्ह लगा होता है उसी चिन्ह के साथ आंसर लिख दिया जाता है। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 5 आएगा। अब देखिए इसमें चिन्ह क्या है, 32 वाला संख्या बड़ा है, 32 के साथ चिन्ह किसका है, प्लस का है, इसलिए प्लस लिखा है। यहाँ पे देखिए 16 माइनस 15 1/1 हो गया ये। अब हम इनको क्या करेंगे, इनको इनके साथ और इनको इनके साथ ले करके सॉल्व कर देंगे। चलिए x -2 1/1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए या कैंची मेथड से, और जो अपना समझना हो। ठीक है, तो x × 1 इक्वल टू 1 × -2। इनको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो अब सेम यही प्रोसेस से इनको कंपेयर कर देंगे। y/5 इक्वल टू 1/1। इनको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करिए। y × 1 इक्वल टू 5 × 1। तो y की वैल्यू यहाँ पे आ गई 5। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वज्र गुणनखंड विधि से हम लोग क्या है, रैखिक समीकरण को सॉल्व कर लिए। तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड हो गई। इसी मेथड से हम लोग आगे जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में पूरे कर लेना है। तो अब इसी को एक वज्र गुणनखंड विधि का एक छोटा सा और एक नियम है, तो उसको हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तो आप सभी लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगे तो चलिए ठीक है।